अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरमात, मुअल्लिमात और तालिबात, मैं रोज़ाना भी जो हमारे बयानात वग़ैरह होते हैं, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों से हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो कल ही एक हमारी बहन ने जो है हमारे एक बयान के नीचे कमेंट किया और उसने कहा कि आप सिर्फ़ मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों क्यों कहते हैं। बहनों के लिए भी कुछ गुंजाइश होना चाहिए, क्योंकि बहनें भी बात सुनती है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे जो है सिर्फ़ मुअल्लिमात और तालिबात के दरमियान में बात करने का ये मौका मिला है। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे इसहाक़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को, उनके खुलूस को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। ये उनकी वसाअत ज़र्फ़ी है और ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझ जैसे हक़ीर फ़कीर को और एक तालिब इल्म को इस काबिल और इस लायक समझा कि मैं आप तमाम लोगों के सामने जो है चंद कलिमात कह सकूँ। देखो, मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये जो आप लोगों का मदरसा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मुझे जो है लोगों ने कलकत्ता से फ़ोन किए, गुजरात के कुछ इलाक़ों से लोगों के फ़ोन आते थे। लोग मेरे से ये सवाल करते थे कि ये जो इसहाक़ भाई का मदरसा है उसकी क्या तरतीब है, वो कैसे पढ़ाते हैं। तो मैं बोला, यार देखो, इसहाक़ भाई जो है ना, कभी कभी मशवरे में मिलते रहते हैं या दावत के तकाज़े पे उनका कभी आना हुआ, किसी मस्जिद में मुलाकात हुई, सिर्फ़ सलाम, मुसाफ़हा या बयान वग़ैरह, इससे ज़्यादा मैं बोला उनके मदरसे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो चूँकि मुझे मदरसे का कोई तारुफ़ ही नहीं था, बाद में हाजी साहब के ज़रिए से जब मुझे पूरा तारुफ़ हुआ तो मैं तो एकदम हिल गया। मैं बोला, हमारे पूना शहर के अंदर माशाअल्लाह इतने बेहतरीन तरीक़े से और इतने मुनज़्ज़म तरीक़े से और बग़ैर फ़ीस के और बग़ैर किसी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के उम्मत की 4,500 बच्चियाँ इसहाक़ भाई की ये जो तरतीब है उस तरतीब के तहत में जो है तालीम हासिल कर रही है। तो मैं बोला, इतना बड़ा काम हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है अपने को। अगर ये मालूम रहता तो वो जो लोग मुझे बाहर से फ़ोन करते थे कलकत्ता वग़ैरह, तो मैं उनको बता सकता था पूरी तरतीब। लेकिन माशाअल्लाह इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि वाक़ई में भी सबसे पहले तो उनकी दुख्तर ने जो तालीम हासिल की मदरसा इस्लाहुल बनात बेंगलुरु से, और फिर वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद में उन्होंने पूना के अंदर ये छोटा सा पौधा लगाया, चंद बच्चों से इसकी शुरुआत की। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर के तकरीबन जो है आज हमारे पूरे शहर में 55 शाखें इस निज़ाम की जो है चल रही है, और जिसके अंदर टोटल जो तालिबात है वो 4,500 से ज़्यादा तालिबात पढ़ रही है। और माशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये तो एक मिसाल है हर शहर वालों के लिए, हर बस्ती वालों के लिए, कि भाई हमारे पास में जो मदरसतुल बनात होते हैं, जो क़ियाम व ताम वाले होते हैं, अगर हमारे हर शहर में ऐसा नज़्म कायम हो जाए कि ये कितना बेहतरीन नज़्म है, जिसमें ना किसी तालिबा की कोई फ़ीस है, ना पढ़ाने वाला कोई तनख्वाह ले रहा है, वो भी अल्लाह के लिए जो है अपना जान अपना माल, यानी जो हमारा दावत का नहज है, उसी नहज के ऊपर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उनके बाद सहाबियात ने जिस तरीक़े से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपने वक्त की सबसे बड़ी फ़क़ीहा शुमार होती है, और अहादीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके बारे में ये लिखा है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो रिवायात है वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है मरवी है। तो इससे हमको पता चलता है कि उनके ज़माने में जो निज़ाम था, ना आने वालों की कोई फ़ीस होती थी, ना पढ़ाने वालों की कोई तनख्वाह होती थी। ये तरतीब से उन्होंने ये जो नज़्म उन्होंने जो तरतीब शुरू किए थे, तो आज हम देख रहे हैं 1450 साल के बाद में भी तारीख़ के अंदर जो है सुनहरे अल्फाज में उनका नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म था, यानी इल्म हदीस, और जो फ़िक़्ह है और जो मसाइल है और जो उम्मत इस्लामिया की जो रहबरी और रहनुमाई आज उनके जो उनसे मरवी जो रिवायात है, उन रिवायात के ज़रिए से जो हो रही है, माशाअल्लाह मैं समझता हूँ आज 1450 साल के अंदर जितने भी लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया और लाखों लोग जो इससे मुस्तफ़ीज़ हुए, और इसी तरह से आज जो है
हमारे तमाम मसालिक के अंदर जो है उनकी अहादीस पढ़ाई जाती है और उनके जो मसाइल है उसके ऊपर बहस होती है और अमल होता है, ये सारा सवाब उनके नामे अमाल के अंदर भी जाएगा। ऐसे ही ये जो नज़्म है माशाअल्लाह कितना बेहतरीन नज़्म है, ये नज़्म हमारे हर गांव में होना चाहिए कि ऐसा ही जो है हमारा लड़कियों के मदरसे का, और एकदम ड्यूरेशन भी एकदम माशाअल्लाह मुख्तसर है, 2 साल का। और 2 साल की मुद्दत के अंदर चूँकि देखो असल जो चीज़ है वो बुनियादी इस्लाम है, इस्लाम के जो बुनियादी मसाइल है और इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं कि हमारे अकाइद दुरुस्त हो, इबादत के मसाइल का हमको इल्म हो, मुआशरत और मुआमलात के लाइन का इल्म हमको हो, और आदाब व अखलाक जो है हम वो सीखें। अगर ये चीज़ें हम सीख रहे हैं तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये दीन है। दीन इसी को कहते हैं। दीन सिर्फ जुब्बा पहनने का नाम नहीं है या खांधे पे रुमाल रखने का नाम दीन नहीं है, या दीन जो है सिर्फ किसी ज़ाहिरी वज़ा क़ता का नाम नहीं है, या सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम भी दीन नहीं है, बल्कि ये जो 5 चीज़ों का मजमुआ है कि हमारे अकाइद दुरुस्त हो, इबादत के मसाइल, मुआशरत, मुआमलात और आदाब व अखलाक, अगर ये 5 चीज़ों का इल्म 2 साल के अंदर अगर आप हासिल कर रहे हैं और माशाअल्लाह आपको उसका इल्म मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी और अल्लाह ताला के और इससे बड़ी नेमत क्या होंगी। क्योंकि आज उम्मत की बहन बेटियों के पास, बहन बेटियों के एतबार से ये मुख्तसर सा जो निसाब है माशाअल्लाह, ये जो दाइया का निसाब है ये बिल्कुल सही है। बाकी इल्म आप अपने घर पे जब आपको एक लाइन मिल गई फिर बाकी किताबें आप पढ़ सकती हो। ज़ख़ीम जो किताब है, जैसे दावत के काम में भी कहा जाता है कि 6 सिफ़ात जो है ये पूरा दीन नहीं है, लेकिन ये 6 सिफ़ात के ऊपर अमल करने से पूरे दीन पे चलना आसान होता है। ऐसे ही ये जो आपका माशाअल्लाह जो 2 साला कोर्स की जो तरतीब है और 2 साला कोर्स का जो निज़ाम, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे इसाक़ भाई को और उनकी दुख्तर को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। और माशाअल्लाह जो मेहनत और जो काविश और उनकी अहलिया की भी जो मेहनत और काविश है, पूरे ख़ानदान को ही अल्लाह ने इस काम के लिए जो कबूल किया है माशाअल्लाह, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़े कबूलियत की निशानी है कि आज उम्मत की 4,500 बेटियाँ वो इस्तेफ़ादा कर रही है। और ये तो वो है समझो जो अभी करंट जो आपका फिगर है या आंकड़ा है, लेकिन इससे पहले जो बच्चियां हज़ारों की तादाद में जो फारिग हो चुकी है और जो फारिगात है और जिन्होंने माशाअल्लाह तालीम हासिल कर ली है, मैं समझता हूँ अगर वो एक सच्ची पक्की मोमिना भी बन गई है और अगर वो एक उसने सिर्फ़ अपने शोहर की जो इताअत है और अपने घर की जो ज़िंदगी है और अपने अहलो अयाल को जो दीन सिखाना है और वो अपने ख़ुद के दीन पर भी अगर अमल कर रही है, तो उस एक बहन के ज़रिए से या उस एक तालिबा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला एक घर के माहौल को बदल रहा है। और फिर उसके बाद में अगर उसने अपने अतराफ़ में मेहनत शुरू कर दी, अब वो सैकड़ों जो बच्चियां हैं या हज़ारों बच्चियां जो अब तक पढ़ चुकी है, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ़ हमारे ही शहर में हों, उनमें बहुत सारी ऐसी होंगी दूसरे शहरों में उनके निकाह हो गए और दूसरे सूबों में उनके निकाह हो गए और दूसरे मुल्कों में वो चली गई। अब मुझे आप बताओ, ये जो नामे आमाल में जो सवाब है और इसमें इसाक़ भाई की जो फैमिली है उसके अलावा यहाँ पे मौजूद जो मुअल्लिमात है, कितनी मुअल्लिमात है आपकी टोटल? पूरे पूना की जो मुअल्लिमात है तकरीबन 100-150 मुअल्लिमात तो होंगी, 70 के करीब में होंगी। अब ये 60-70 या 70-80 जो भी मुअल्लिमात की तादाद है, ये तमाम जो मुअल्लिमात है, ये सारी जो मुअल्लिमात है हमारी जो बहनें हैं, जिनकी क़ुरबानियाँ हैं, जिनकी काविशें हैं, जिनकी मेहनतें हैं, यहाँ पे जो बैठी हुई हमारी बहनें हैं जो मुअल्लिमात है, वो भी इस सवाब से महरूम नहीं है। ये सारा सवाब आपके भी नामे आमाल के अंदर जाने वाला है। ये जितनी बच्चियों ने इस्तेफ़ादा किया और जो आज दूसरे शहरों में जाकर और दूसरे गाँवों में जाकर और दूसरे बस्तियों में जाकर और दूसरे मुल्कों में जाकर, अगर उन मुल्कों के अंदर जाकर भी और उन बस्तियों में और वहाँ पे अगर वो अपने घर में भी एक छोटा सा मकतब का उसने निज़ाम कायम कर लिया और महल्ले के बच्चे उसके पास पढ़ रहे हैं और वो जो है अपने बस्ती की तालीम, जिस नहज से आपने यहाँ पे उसको दावत का अमल सिखाया है कि भाई आपको इस तरह से जो है दावत, तालीम, इस्तिक़बाल और अपने घर के अंदर भी जो है तालीम इस तरह से करना है
और अपने महल्ले की और अपने बस्ती की भी तालीम ऐसे होना चाहिए। और देखो ये तकाज़ा है वक्त का, आप जो काम कर रही हो, मैं कहता हूँ कि हम लोग भी वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो बैठी हुई मुअल्लिमात है, क्योंकि देखो मर्दों में काम करना आसान है, लेकिन आप जो काम कर रही हो ये काम बहुत कम पैमाने पे हो रहा है। और ये नहीं होने की वजह से, अभी मैं कारगुजारी सुन रहा था, हमारे एक मौलाना हैं, वो मस्तूरात के अंदर उर्दू में वक्त लगा के आए। वो मुझे पिछले हफ्ते ही मशवरे में बता रहे थे, बोले हम अभी मरकज़ निज़ामुद्दीन में थे तो वहाँ पे ये बताए कारगुजारी के अंदर कि कोरोना के 2-2.5 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की 8 लाख बहन बेटियां मुर्तद हो चुकी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए कि मर्दों के पास में एक ऑप्शन है, मर्द जिस नमाज में भी जा रहा है, मस्जिद में ऐलान होता है भाई जमात आई हुई है और अल्लाह के दीन की बात होंगी, या मर्द जुमा में बयान सुन लेता है, या मर्द जो है कभी असर के बाद तालीम में बैठ गया, कभी फजर के बाद बैठ गया, मर्दों के कानों में दीन की आवाज़ पहुंचती रहती है और मर्दों के पास में वसाइल है दीन की बात सुनने के। लेकिन हमारी जो बहन बेटियां घरों के अंदर है, उनके पास में, हमारे पास सिवाय दावत की मुबारक मेहनत के दूसरा कोई ज़रिया ही नहीं है। जो हमारे तालीम के हल्के हैं उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये जो मदरसा इस्लाहुल बनात वाले हैं इनको भी, कि अल्लाह ताला इन्होंने जो है एक बेहतरीन नज़्म कायम किया, एक निसाब। और अगर ये मेहनत हमारी होंगी, इसीलिए मैं रात में ही हज़रत जी मौलाना साद साहब का एक बयान सुन रहा था और उस बयान के अंदर हज़रत जी फरमा रहे थे कि हमारे काम का तो ये हदफ है कि हर घर के अंदर जमात दाखिल हो, हर घर के अंदर जमात दाखिल हो, ताकि हर घर में, पहले ऐसा बोलते थे दावत के काम के अंदर, हम जब हमारे बचपन में सुनते थे मस्तूरात के काम के लाइन से ये कहा जाता था कि ऐसे घर में जमात जाना चाहिए और वैसे घर में जमात जाना चाहिए और वो घर वाले ऐसे नेक होना चाहिए और वैसे होना चाहिए। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, बल्कि अब तो ये ज़माना है, हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हमारे मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो हमारे बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि हर घर में, हज़रत जी ने कहा कि हमारा तो ये हदफ है हर घर के अंदर जमात दाखिल हो, ताकि हर घर में जब जमात जाएगी और वहाँ पे वो दावत वाले अमल को करेगी और वहाँ पर जो है वो तालीम करेगी तो उस घर का बातिल बाहर निकलेगा। तो मस्तूरात के लाइन से जो काम है ना, आज सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इस लाइन से काम ही नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। सिर्फ दावत की एक बाबरकत मेहनत ऐसी है जो इस लाइन से फ़िक्रे है कि भाई मस्तूरात की भी जमातें निकले, मस्तूरात के भी इज्तिमात हो और मस्तूरात को भी जोड़ा जाए। लेकिन माशाअल्लाह इस तरह की भी जो मेहनतें हैं कि ये जो तरतीब बनाई गई है, अगर हर गांव के अंदर, हर गांव में देखो, असली करने के काम यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम आज जो जिस तरह से उम्मत जो है ना गुमराह हो रही है इन मसाइल के अंदर कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और बातिल को हम कैसे ख़त्म कर दे और बातिल को हम कैसे मिटा दे और बातिल के ख़िलाफ़ में जो है हमको जो है, और बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, बोले हमको अल्लाह ताला का जो है इस सरज़मीन के ऊपर जो है कुरान वाला निज़ाम और अल्लाह वाला निज़ाम जो है जो कायम करने की बातें करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, अरे भाई पहले तुम जो है अपने घरों के अंदर तो अल्लाह वाला निज़ाम कायम करो। घर की बहन बेटियों की ज़िंदगी में अगर अल्लाह वाला निज़ाम नहीं है और हमारे घरों में अल्लाह ताला का दीन नहीं है तो खाली गुमराह होके फ़ायदा क्या है इससे। ये बहुत बड़ी फ़िक्र करने वाली बात है कि उम्मत की सलाहियतें, उम्मत की एनर्जी जहाँ लगना चाहिए थी वहाँ नहीं लगकर बेकार के कामों के अंदर, और लोग उसको ये समझ रहे हैं कि हम उम्मत की खैर खाही कर रहे हैं। वो खैर खाही करने वाला काम ही नहीं है, वो सिर्फ उम्मत को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। बल्कि फ़िक्र करने वाला काम यह है कि खामोशी के साथ में हमारे हर गांव के अंदर, हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर हम ये तरतीब जो है मदरसा इस्लाहुल बनात वाली, इस तरतीब के हम छोटे छोटे मदारिस कायम करें, मकातिब कायम करें, जिनके अंदर अभी जैसे मुझे हाजी साहब ने बताए कि 2 शिफ्टों के अंदर तालीम होती है। सुबह में जो है 7:30 बजे बच्चे आ जाते हैं और फिर 8 बजे से तालीम होती है, वो 2 बजे तक होती है। और फिर उसके बाद में 2 बजे से जो दूसरी शिफ्ट शुरू होती है तो तकरीबन बच्चे जो है 4:30-5 बजे फारिग हो जाते हैं। इस तरीक़े से जो है 2 बैच के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये जो तालीम वो लोग हासिल कर रहे हैं, यही नज़्म गाँव में, बस्ती में, शहर में होगा तो हम गारंटीड कह सकते हैं
कि मिल्लत की किसी बेटी का मुर्तद होना तो दूर की बात है, बल्कि हमारी बहन बेटियां ऐसा नमूना बनेंगी कि हमारे बिरादरान वतन की जो बहन बेटियां हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिश और तमन्ना करेंगी कि काश हमारे लिए भी ऐसे कोई तालीम का नज़्म होता, और आप जो है उनके लिए एक मिसाल बनकर जो है खड़ी होंगी। इसीलिए आप देखो आज हमारी जो ईमान वाली बहनें जो है, जो हिजाब, जो पूरे पर्दे का और एहतमाम करती है, आप देखो अगर हम किसी बस वगैरह के अंदर सफ़र करें, तकरीबन आज जो हमारी बिरादरान वतन की भी जो बहन बेटियां हैं, आप देखो वो भी चेहरे पे जो रुमाल बांधती है, उन्होंने हमसे ही तो ये सीखा है, क्योंकि उनको भी उसके अंदर से सेफ्टी नज़र आती है, सिक्योरिटी नज़र आती है, ये हमसे सीखा है उन्होंने। तो अगर हमारी मेहनत सही ढंग से होंगी जिस तरह से आप कर रही हो, तो ये जो आपकी कुर्बानी है ना, माशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस कुर्बानी पर आज जिन हालात के अंदर मिल्लत की बहन बेटियां हैं, क्योंकि मिल्लत की बहन बेटियां जो है, ये जो दुनिया का रंग है और दुनिया का जो ढंग है उसने उनको अंधा कर दिया है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले भी जो है एक उन्वान पे मैंने बात किया था, हैदराबाद के अंदर एक एडवोकेट है, एक वकील साहब है, और वो वकील साहब अपने किसी काम से जो है एक पुलिस स्टेशन के अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई एक दाढ़ी टोपी वाले बुज़ुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि वकील साहब अपने किसी काम से गए, लेकिन उन्होंने जब देखे कि भाई एक दाढ़ी टोपी वाला बुज़ुर्ग बैठा है, तो उनको थोड़ी सी फिक्र हुई। उन्होंने सोचे कि चलो अपना ईमान वाला भाई है, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो बुज़ुर्ग से सवाल किए, बोले बुज़ुर्ग सब खैर आफ़ियत तो है, तुम क्या कर रहे बोले यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। वो बुज़ुर्ग ने बोले असल में मसला ऐसा है कि मेरी ख़ुद की जो बेटी है उसने मेरे ख़िलाफ़ में कंप्लेन दी है, इस वजह से मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। तो वकील साहब परेशान हो गए कि भाई बुज़ुर्ग ने जो है बेटी को ऐसी कौन सी तकलीफ़ पहुँचाए, बेटी को ऐसा कौन सा परेशान किए। उसके बाद में जो पीआई साहब है, जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर थे, जब वो आए तो वकील साहब तो बैठे हुए हैं और पीआई साहब जो है वो बुज़ुर्ग से बात करने लगे, और उतने में ही उनकी बेटी भी आ गई। तो पता ये चला कि बेटी को जो है पीआई साहब ने उनकी बेटी से कहा कि बोलो भाई क्या तुम्हारा मसला है। तो बेटी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वालिद इसके बाद में वो कभी मेरे घर पे ना आए और ना ही हमको अपने घर पे ले जाने दे। अब वो वकील साहब जो है उन्होंने पीआई साहब से पूछे, सर बोले इनका मसला क्या है। तो पीआई साहब ने कहा कि बोले देखो ये जो बुज़ुर्ग है, इनकी बेटी ने अपने मर्ज़ी से शादी की थी और शादी होने के बाद 3 साल हो चुके हैं। तो ये बुज़ुर्ग जो है, इनके घर वालों ने बोले कि भाई चलो ठीक है, बच्ची ने अपने मर्ज़ी से शादी की है, लेकिन कम से कम चलो उसको जाकर जो है बुलाओ अपने घर के ऊपर और उसको बोलो कि हमने तुझे माफ़ कर दिए, लेकिन कम से कम माँ बाप से तू ताल्लुकात तो बाकी रख, माँ बाप के घर पे आना जाना तो बाकी रख। तो बेटी ने अपने वालिद से ये कहा कि तुम मेरे घर पे आए क्यों, तुमने मेरे घर पे आना नहीं और हम इसके बाद तुम्हारे घर पे कदम नहीं रखेंगे। तो वालिद साहब ने जो है बेटी से ये सवाल पूछा कि बेटी मैंने ऐसा तेरे ऊपर क्या जुल्म किया, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे लिखाया, मैंने तुझे ग्रेजुएट बनाया, मैंने तुझे जो है हर चीज़ तुझे जो है तालीम के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें लाकर दिया। तो वो बेटी कहने लगी कि नहीं, तुमने हमारी बराबरी नहीं की है। मेरे साथ में जो पढ़ने वाली दूसरी लड़कियां होती थी उनके पास में आईफोन होता था, और तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं थी हमको इतना बड़ा फ़ोन दिलाने की। और मेरे साथ में जो दूसरी पढ़ने वाली लड़कियां थीं उनके पास में जो है बेहतरीन एक्टिवा और दूसरी गाड़ियां होती थी, और हम जो है बस के अंदर धक्के खाते हुए पढ़ने के लिए कॉलेज को जाते थे। तुमने हमको सारी ज़िंदगी सिर्फ मोहताज और मिस्किन बनाकर रखा। और बोले शादी का भी जब वक्त आया, इसीलिए मैंने मेरे मर्ज़ी से शादी कर ली ताकि मैं जो है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, और अब तुम हमारे घर पे भी डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वार्निंग देने के लिए लेकर आई हूँ कि इसके बाद तुमने हमारे घर पे पैर नहीं रखना। अब वो पीआई साहब जो थे उन्होंने लड़की के वालिद साहब से कहा, बोले देखो बुज़ुर्ग, अभी कैसा है बाप बेटी का मामला है, इसलिए मैं आपको समझा के भेज रहा हूँ, मेहरबानी करो इसके बाद में जो है इनके घर पे तुम मत जाओ। बोले तुम्हारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने अपनी बेटी को ग्रेजुएट बनाए, तुमने अपने बेटी को जो है हायर एजुकेटेड बनाए, तुमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किए, लेकिन बेटी को उसका एहसास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं।
उसके बाद वो बुज़ुर्ग चले गए। जाने के बाद में वो पीआई साहब कहने लगे वकील साहब से, बोले अगर इस लड़की की जगह पे मेरी खुद की बेटी रहती थी ना तो मैं तो हार्ट अटैक से मर जाता था। बोले इतना मुझे अगर मेरी बेटी जलील करती तो, कि एक बाप ने अपना सब कुछ बेटी के लिए लगा दिया और बेटी का बाप को ये सिला मिल रहा है। तो ये जो मैंने आपको एक मिसाल दिया, ये सिर्फ एक वाक़या है, ये हैदराबाद शहर का वाक़या है, लेकिन ऐसे वाक़यात आपको हर शहर में मिलेंगे। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बाप ने अपने बेटी को कॉलेज की तालीम तो दिलाई, लेकिन बाप ने अपने बेटी को दीन की तालीम नहीं दिलाई। घर पे तालीम का कोई नज़्म नहीं था और वो बहन बेटियां जो है उनके लिए तालीम का कोई माहौल नहीं था। और उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि हमारे गलियों में, महल्लों में, बस्तियों के अंदर भी एक माहौल ऐसा बना हुआ है। हमारी जो हफ्तेवारी तालीम भी होती है उसके अंदर भी अक्सर सिर्फ हमारे मस्जिद वार जमात के जो साथी हैं उनके घर की मस्तूरात जुड़ती है, आम जो मस्तूरात है। इसीलिए हमारे हज़रत जी ने ये कहा, मैं रात में जो बयान सुन रहा था उसके अंदर, कि हर घर पे जाकर, महल्ले का कोई घर ऐसा ना रहे जिस घर की मस्तूरात जो है आपके हफ्तेवारी तालीम के अंदर ना पहुँचे। हर घर की मस्तूरात ने जो है तालीम के अंदर पहुँचना चाहिए। और ख़ास तौर पे संडे का जो दिन है, इतवार के दिन अपनी तालीम रखो, ताकि कॉलेजों में पढ़ने वाली हमारी जो बहन बेटियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तालीम के अंदर बैठ सके। अब मुझे आप बताइए, आप जो काम कर रही हो, यानी आप जो कारखाना है आपका, और आप ऐसा प्रोडक्शन कर रही हो कि ये जो बच्चियां आपके पास से पढ़कर निकलेंगी, ये जगह जगह पे जब तालीम करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जब तालीम होंगी, तो ये जो महरूम बच्ची थी, ऐसी लड़कियां इंशाल्लाह हमको आगे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा काम है। आज उम्मत जो है ना, उम्मत के बहन बेटियों के इतने मसाइल है, इतने मसाइल है, अभी मैं आपको क्या बोलूँ। ये मसाइल तो है वो है जो मैंने आपको इज्तिमाई मसाइल बताए हैं। अब घरेलू मसाइल हम ले लेते हैं। दीन की तालीम नहीं होने की वजह से एक लड़की को यही पता नहीं है कि मेरे ऊपर मेरे शोहर का क्या हक़ है। एक लड़की को यही नहीं पता है कि मेरे ऊपर मेरे जो है वालिदैन का क्या हक़ है। एक लड़की को यही नहीं पता है कि भाई ससुराल वालों के क्या हुकूक़ है, या फिर ससुराल वालों के मेरे ऊपर क्या हुकूक़ है, क्योंकि आगे चल के वो लड़की भी जो है एक सास बनने वाली है। असल जो मसला है, मैं अभी आपको बता दूं कि मैं भी कोर्स जो है पढ़ाता हूं ऑनलाइन, उसका नाम है दूल्हा दुल्हन कोर्स, जिसके अंदर हम शादी के बाद की ज़िंदगी और शादी के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। वो कोर्स हमारा शुरू करने का मकसद यही था कि ये जो मसले मसाइल है, हम लोगों को ये पता ही नहीं है हुकूक एक दूसरे के क्या है। इस वजह से क्या हो चुका है, समाज के अंदर ये जो लड़ाई झगड़े है और 498 के केसेस है और तलाक और खुला के जो मसले मसाइल है, इन सब की जो बुनियादी वजह है वो एक ये भी है कि एक दूसरे के हुकूक नहीं मालूम है। अब एक लड़की को ये नहीं मालूम है कि भाई मेरे शोहर का मेरे ऊपर क्या हक़ है, और शोहर को ये नहीं मालूम है कि बीवी का उसके ऊपर क्या हक़ है। अब देखो, हमारे घरों में जब हकूक़ पता नहीं होते हैं तो मसाइल कैसे पैदा होते हैं कि अगर मान लो शोहर ने अपने बहन के ऊपर खर्च किया तो उसकी वजह से बीवी झगड़े कर रही है, हालांकि बीवी का वो बिल्कुल स्पेस नहीं है, इसलिए कि वो अपनी बहन पे खर्च कर रहा है जो इसकी ननंद होती है। तो वो उसकी बहन है, उसको पूरा हक़ है, पूरा राइट है, वो बीवी के हक़ में हक़ तलफी नहीं कर रहा है। मैंने अक्सर जो हमारे पास भी मसाइल आते हैं तलाक़ और खुला के, उसमें मैंने सबसे बड़ी चीज़ यही देखा हूँ कि भाई एक औरत को यही पता नहीं है कि शोहर का जो है उसका अपना एक स्पेस है, वो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कर रहा है, तो ये औरत झगड़े कर रही है और इसके झगड़ों की वजह से जो है मसले फिर कोर्ट कचहरियों तक पहुँच रहे हैं। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास में एक मसला आया था। मैं मगरिब के बाद में ऐसी ही ऑनलाइन पढ़ाते बैठा था और एक बड़े भी जो है वो हमारे ऑफिस के बाहर ऐसा बाहर टहल रहे थे, मुझे कांच में से नज़र आया। मैं बोला कोई बुज़ुर्ग खातून नज़र आ रहे हैं। सबक होने के बाद में मैं बाहर आया, मैंने उनको सलाम किया। मैं बोला बोलो खाला क्या मसला है आपका। बोले नहीं, मैं आपके पास में एक मसला लेके आई थी। मैं बोला बोलो ना। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला आपका मसला क्या है। बोले मसला ऐसा है कि हमारे जो दामाद है उन्होंने पिछले 4 महीने से हमारे बेटी को भेज दिया है, वो ले जाने के लिए तैयारी नहीं है। मैं बोला क्या, उसका रीज़न क्या है। बोले नहीं, वो हमारे दामाद बहुत जालिम है, बहुत जाबिर है, बहुत उन्होंने हमारे बेटी पे जुल्म किए, वो उसको फ़ोन नहीं करते, वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाते। मैं बोला ठीक है भाई, तुम्हारी बेटी की कुछ गलती होंगी ना,
नहीं नहीं, बोले हमारे बेटी की कोई गलती नहीं है, बोले बेटी हमारी माशाल्लाह नमाजी है। अच्छा, मैं ये जो वाक़या सुना रहा हूँ एक ऐसे घराने का जिसके अंदर मर्द भी जो है माशाल्लाह दीनदार है, उसकी बीवी भी दीनदार है, तालीम वगैरह सब कुछ करने वाली है, और जो सास जो खाला जान मेरे पास मसला लेके आए थे अपने बेटी का, वो भी माशाल्लाह दीनदार है। ये एक बेदीन घराने का मसला नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा देखो कैसा है, मेरी एक आदत है, मैं वन साइड बात सुनकर कोई भी मैं आपके बारे में जो है फ़ैसला नहीं ले सकता। मुझे एक काम करो, आपके दामाद का नंबर दो, अगर आप दामाद का नंबर देते हैं तो मैं फ़ोन करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनको बुलाता हूं और समझाता हूं कि भाई आप जो है अपनी बीवी को लेकर जाइए, क्या मसला है आप दोनों के दरमियान में। तो वो खाला जान बोलने लगे, नहीं नहीं मैं उनका नंबर नहीं देती, बोले अगर उनको पता चला कि मैंने ऐसा आपको बोली तो फिर और नाराज़ हो जाएंगे। मैं बोला फिर ये तो वन साइड बात है आपकी, आप मुझे पूरी बात बताओ कि मसला बिगड़ा काय पे से, ऐसा तो है नहीं कि उसने अचानक में आपके घर पे लाके छोड़ दिया होगा। बोले नहीं, वो मसले की शुरुआत असल में ऐसा हुई कि मियाँ बीवी दोनों खाना खा रहे थे और हमारे दामाद की जो बहन है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो उम्मीद से थी। अब खाना खाते खाते इनको अचानक में फ़ोन आया कि भाई जो हमारे दामाद है वो मामू जान बन गए हैं और उनको जो है भांजे की जो है विलादत हुई है। तो हमारे जो दामाद है वो बहुत खुश हुए और फ़ौरन जो है दस्तरखान पे से खाना उन्होंने अधूरा छोड़ दिए और बीवी से कहा कि बोले भाई ठीक है, मैं हाथ धो के अभी जो है दवाखाने जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरी बहन अकेली है, अम्मा भी अकेले है, कोई है नहीं उनके पास में, इसलिए जो है खाना मैं बाद में खा लूँगा। अब जो बीवी थी वो एकदम जो है हसद और जलन के अंदर तिल मिला गई और उसने जो है इनको बुरा भला बोलना शुरू कर दी शोहर को कि तुमको मेरे से ज़्यादा तुम्हारे माँ की परवाह है और बहन की परवाह है, और तुमको खुद के जब बच्चे थे और ख़ुद के जब बच्चे हुए थे तो भी तुमको इतनी खुशी नहीं हुई थी, तुम इतनी खुशी से नहीं आए थे जितना तुमको भांजे के बारे में सुनकर खुशी हो रही है। जैसी भांजे का सुने तुमने तो खाना भी अधूरा छोड़ दिए, तुमको इतनी खुशी हो रही है भांजे की। और उसने जो है जब चिल्ला पुकार शुरू की तो ये जो जनाब थे इनको आया गुस्सा और गुस्से की हालत में फिर जो है उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ हाथापाई हो गई और वो हाथापाई के फ़ौरन बाद इन्होंने जो है अपनी सास को फ़ोन किए और बोले भाई तुम फ़ौरन आके तुम्हारी बेटी को लेकर चले जाओ, इसका स्पेस ही नहीं है। देखो अभी मैं ये जो बता रहा हूँ ना आपको बात, ये शरीयत का मसला है, ये हमारी मुआशरत से जुड़ा हुआ है। मुआशरत से कैसे जुड़ा हुआ है कि वो जो लड़की है उसको तालीम तो पता थी लेकिन उसने इस तरह से आपके पास में पढ़ा हुआ नहीं था। अगर वो ये जो तोहफ़तुन निसा की तरह से कोई किताब पढ़ती और उसको ये मसाइल पता होते कि भाई बीवी के ऊपर जो है ना उसके शोहर के हुकूक़ है और शोहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक़ है, वो अपने बीवी के हुकूक़ अदा करते हुए अगर अपनी वालिदा के हुकूक़ और अपनी बहनों के हुकूक़ अदा कर रहा है तो इस औरत का वो स्पेस ही नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का। वो अगर अच्छा, इसमें दूसरा मसला ये है, अगर वो इंसान जो है अगर दवाखाने में ना जाए तो भी लोग ये कहेंगे कि देखो ये कितना बेफिक्र जो है मामू है बोलकर। अजान हो रही है, मैं बात को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। तो अभी हमारी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। जो बात मैं बता रहा था, जहाँ पे मैंने अपनी बात को छोड़ा था कि ये जो हुकूक़ है ना, अब देखो एक लड़की अगर आपके मदरसे में पढ़ रही है और वो ये सारे हुकूक़ सीख रही है कि इस तरह से शोहर के अपने हुकूक़ है और अपने शोहर के ऊपर उसकी बहन के, उसके वालिदैन के भी हुकूक़ है, ये उसका इंटरफेयर करने का स्पेस ही नहीं है। अगर वो इस तरह से करेगी तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल, बल्कि उसको भी खुश होना चाहिए और उसने ये कहना चाहिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ननन को जो है माशाल्लाह खुशखबरी है, अगर आप बोलो तो मैं कुछ पका के दे दूं या कुछ उसके लिए जो है, या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ में, हो सकता मेरी भी ज़रूरत पड़े। ये इंसानी अखलाक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रही है और हसद और जलन में, तो ये तो यार जानवरों से भी बदतर सिफत हो गई। तो इसके लिए जो है ना हमारे यहाँ पे यानी आपके पास में जो पढ़ने वाली बच्चियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें जब वो पढ़ेंगी तो वो जो बच्चियाँ हैं कम से कम अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएंगी, अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएंगी। और उसी के साथ साथ माशाअल्लाह आपके यहाँ पे दावत का पूरा जो है नहज है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब दावत के नहज पे जब माशाअल्लाह आपका जो काम हो रहा है, इतना ऊंचा काम है ये,
तो जो मुअल्लिमात है, मुअल्लिमात जो पढ़ाने वाली हमारी बहनें हैं, मुअल्लिमात जो है, अगर ये मुअल्लिमात थोड़ा सा फ़िक्र करे और थोड़ा सा इस चीज़ की कोशिश करे कि हमारे पास पढ़ने वाली हर जो तालिबा है वो एक दाइया बने, दाइया। देखो असल जो है ना, आप उसको मोमिना तो बना दोगे और जो मैंने अभी मसाइल और जो बातें सिखाया है वो तो सिखा दोगे, लेकिन अगर दाइया बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके ज़रिए से और भी वो जहाँ भी निकाह करके जाएगी वो पूरे महल्ले को, वो पूरे बस्ती को, वो पूरे गाँव को, वो पूरे जो है मुल्क में जहाँ पे भी जाएगी उस इलाके को उससे जो है ना फैज़ मिलेगा। और लोग जो अतराफ़ की जो माँ बहनें हैं उनको दीन की तालीम उसके ज़रिए से हासिल होंगी और वहाँ पे भी वो जाके दावत का काम करेगी और वहाँ पे भी दावत तालीम का जो अमल है उस इलाके में भी ज़िंदा करेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़े सवाब का और अजर व सवाब का जो है ना ये ज़रिया होगा। इसीलिए जो मुअल्लिमात है वो हत्तल इम्कान इस चीज़ की कोशिश करे कि जो दावत के उनके अपने भी जो अमाल है, जैसे 3 दिन है तो 3 दिन का अगर मुअल्लिमात एहतमाम करती है तो मैं समझता हूँ तालिबात के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। अब मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी उम्र 8 से 10 साल थी तो उस उस्ताद के पास मुझे पढ़ने के लिए मिला जो दाई थे, अभी भी है मेरे उस्ताद मोहतरम हयात, और वो पूरे इलाके के अंदर दावत के काम के एतबार से अभी भी बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं। लेकिन हमने वो उस्ताद के पास तालीम हासिल की जो उस्ताद खुद 3-3 दिन जाते थे, वो उस्ताद खुद चिल्ले में जाते थे। और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा पहला चिल्ला भी मेरे उस्ताद के साथ में ही लगा, उन्हीं के साथ में हम चले। तो उनके साथ चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, बाद में हमने जो है दूसरे बहुत सारे काम किए और माशाल्लाह उसके बाद में हमने जो है दुनियावी तालीम भी हासिल की, सब कुछ उसके बाद में जो है दीगर कामों में भी लगे। लेकिन दावत के काम को हमने जो है ना सबसे ज़्यादा अहमियत दी और सबसे ज़्यादा मुक़द्दम रखा। इसीलिए रखा क्योंकि हमने जिस उस्ताद की उंगली पकड़ के चलना सीखा था उस उस्ताद ने हमको सिखाया कि भाई असल चीज़ जो है ना ज़िंदगी में हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ के तुमको दावत का काम और दावत के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाना है। तो उस्ताद जो होता है उसका असर उसके तालिबात और उसके तलबा के ऊपर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा उस्ताद जैसा इन बच्चियों को मुअल्लिमात वो देखेंगी कि हमारी मुअल्लिमात जो है उनके अंदर एक फ़िक्र है उम्मत के लिए, एक कुड़न है, और ये मुअल्लिमात जो है जो जैसे 3-3 दिन लगाती है तो आपके पास में पढ़ने वाली जो तालिबात है उनके अंदर भी 3 दिन लगाने का एक जज्बा पैदा होगा, वो भी अल्लाह के रास्ते में। और देखो निकलना ज़रूरी है, निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना के 2.5 साल के अंदर तकरीबन उम्मत की 8 लाख से ज़्यादा बहन बेटियां मुर्तद हो चुकी है। ये हमारे लिए बहुत फ़िक्र की बात है। हम अपनी जगह पर जो है माशाअल्लाह हमारा तालीम व ताल्लुम तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ में हमारा अल्लाह के रास्ते में भी निकलना होगा। निकलने के अलावा हमारा जो तक़वा है, तक़वा, हमारे तक़वे का असर वो हमारी तालिबात पर भी पड़ेगा। अभी जैसे मैं आपको मेरी अपनी मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने आपको दावत के काम के हिसाब से मेरी मिसाल दिया कि मेरे वो पहले उस्ताद मोहतरम जिनके पास मैंने पढ़ा तो वो दाई थे, ऐसे ही जिस उस्ताद मोहतरम के पास में मैंने हिफ्ज़ कुरान किया वो मेरे उस्ताद मोहतरम इतने ज़्यादा तक़वे वाले थे कि वो हम लोगों को जो है यानी हमको क्योंकि टखनों से ऊपर जो है पाजामा पहनना है और इसी तरह से जो है सर पे टोपी बराबर होना चाहिए, सामने जो है हमारे लड़कों के बाल नहीं नज़र आना चाहिए, और जो है ये सारी चीज़ों पे, और फिर नवाफिल का एहतमाम और नमाज़ों का एहतमाम और तहज्जुद का एहतमाम हमारे उस्ताद मोहतरम यानी इतनी सख्ती से ये बारीक बारीक चीज़ें देखा करते थे। अब मैं समझता हूँ उन उस्ताद के पास पढ़कर हमको तकरीबन आज जो है 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। ज़िंदगी में कभी भी अगर समझो नीचे इज़ार टखने को टच करे तो फ़ौरन याद आ जाता है कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, तो हम फ़ौरन जो है उसका एहतमाम करते हैं। ऐसे ही नमाज़ों के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, किसी नमाज का वक्त है और नमाज का वक्त अगर जा रहा है, क्योंकि ये हमारे उस्ताद ने हमको तालीम दी, ये हमारे उस्ताद ने हमको तक़वा सिखाया। तो उस्ताद जितना तक़वे वाला उस्ताद रहेगा उसके पास पढ़ने वाले जो शागिर्द है और जो तालिबात है वो उतनी ही ज़्यादा तक़वे वाली होगी। इसी तरह से
मुअल्लिमात थोड़ा सा अगर फ़ैशन को भी अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे में फ़ैशन के बारे में भी कंपटीशन चलता है। सोने के ज़ेवरात है, चांदी के ज़ेवरात है, और कपड़ों का मामला है, और दीगर चीज़ें हैं, और मोबाइल फ़ोन वगैरह आजकल लोगों ने इसको स्टेटस का ज़रिया समझा हुआ है। लेकिन देखो, असल चीज़ ये है, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे अंदर एकदम सादगी होना चाहिए, एकदम सादगी होना चाहिए। सादगी, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा मकसद किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि देखो हमको पढ़ना पढ़ाना है। और आप अगर समझो पैसे वाले भी है, मालदार भी है, या आपको अल्लाह ने दिया हुआ भी है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह और आपको तरक्कियात से नवाजे, लेकिन इस चीज़ का हम थोड़ा सा एहतमाम करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई हमारे से ज़्यादा गरीब है और वह गरीब की उतनी इस्तिताअत नहीं होती है, तो इसके लिए ये चीज़ों को हम अवॉइड करें। फ़ैशन की चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जितनी ज़्यादा सादगी होंगी। आप देखो हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनकी जो सादगी है, उनकी जो सादगी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। इसी तरह से अगर हम हमारे अब के भी जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, अभी मेरे मुंह पे आ गई है बात तो मैं बोल देता हूँ। अभी मशवरे के अंदर हम जाते हैं, तो अभी आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने हज़रत मौलाना मुबीन साहब को देखा, जो इंग्लैंड के सफ़र पे थे, और इंग्लैंड के सफ़र से जो है मैं समझता हूँ मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए पूना आए हुए थे, और उसी दरमियान के अंदर जो है ना, इसका हफ्तेवारी मशवरे का दिन आ गया, और उसके 2 दिन बाद उनको ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करना था। अब 1-2 दिन के लिए वो अपने घर पे आए हुए हैं मरकज़ से, लेकिन उस दरमियान में भी वो मशवरे के अंदर पहुँचे हुए हैं, और वो एकदम जो नया साथी होता है, एकदम सादगी के साथ में, एकदम सादे सिंपल कपड़े और एकदम सादगी के साथ, ऐसे सादगी से वो एकदम सामने बैठे हुए हैं और एक एक अम्र को पूरे ध्यान तवज्जो से सुन रहे हैं। और मैं थोड़े दूरी पे बैठा हुआ था, लेकिन मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, मैंने कहा अय अल्लाह, वाकई में भी ये जो लोग हैं हमारे लिए चलते फिरते मदरसे है, और चलती फिरती जो है एक दाई के लिए दरसगाह और मिसाल है कि दाई अगर होना चाहिए तो वह ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इतनी सादगी जो है वह ऐसी कूट कर भरी हुई हो। एकदम सादा सिंपल इंसान जो अभी इंग्लैंड से, यूके से वहाँ पे सफ़र करके आए हैं, और अभी 2 रोज़ बाद इनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर रत्ती बराबर का भी आपको ये एहसास नज़र नहीं आएगा। तो ये जो है ना मिसालें हैं हमारे लिए, ये सारी, और ये मिसालें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब दावत का काम करते हैं, तो दावत के ही जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वही हमारे लिए मिसाल है। तो हमारी सादगी का असर हमारे स्टूडेंट पर भी होगा, हमारी तालिबात पर भी होगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आपकी कुर्बानी इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएगी। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे इन्हीं मुजाहिदों और कुर्बानियों के ज़रिए से हर घर की बहन बेटी को अल्लाह ताला जो है दीनदार बनाएगा, और हमारे बिरादरान वतन की भी जो बहन बेटियां हैं अल्लाह ताला उनको भी ईमान की जो है तौफीक और इस्लाम की तौफीक अता फरमाएंगा। बहुत बड़ी कुर्बानी है, बग़ैर तनख्वाह के आप लोग पढ़ा रही हो। अल्लाह आप लोगों को दोनों जहान में बेइंतहा कबूल फ़रमाए, अल्लाह दोनों जहान में आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह आपके दीन को भी संवारे, दुनिया को भी संवारे। अल्लाह ताला आपके इस कुर्बानियों के तुफ़ैल में आपके अहलो अयाल को, आपके आल औलाद को आपके लिए जो है वो, यानी वो उनको आपका खिदमत करने वाला, और अल्लाह ताला जो है उनको भी दीन के रास्ते पर चलने वाला, और अल्लाह तबारक व ताला जो है दोनों जहान का खैर आप तमाम को अता फ़रमाएँ। और ख़ास तौर पे इस मदरसे के जो मैनेजमेंट है, हमारे इसाक़ भाई है, उनकी दुख्तर है, उनकी अहलिया है, और इसी तरह से बेंगलुरु का जो मदरसा है जिन लोगों ने ये निज़ाम शुरू किया, अल्लाह तमाम को दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और बाकी इलाक़ों में भी, क्योंकि बाद में ये बात मैं अपने चैनल पे भी डाल दूँगा, तो बाकी मुल्क में भी और दीगर इलाक़ों में भी लोग जब इसको सुनेंगे तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इसाक़ भाई से कांटेक्ट करके ये नज़्म अपने यहाँ पे कैसे शुरू किया जाए उसके बारे में रहबरी रहनुमाई हासिल करके हर गाँव में, हर बस्ती में, हर महल्ले के अंदर ये निज़ाम शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे कोई क़ियाम व ताम नहीं है, बग़ैर फ़ीस के पढ़ना है और बग़ैर फ़ीस के पढ़ाना है, और उम्मत के बच्चों को जो है इस्तेफ़ादा कराना है, और पूरे इलाक़े को दीनदार बनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बे इंतहा कबूल फ़रमाएँ।
और इसी के साथ में मैं इजाज़त लेता हूँ आप सबसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपस में बैठ के मशवरा, मशवरे की चीज़ें ले, मशवरा कर लो, कारगुजारी ले लो। सुभान अल्लाह।